रामनाथ जी अकेले पार्क में बैठे हुए थे और बड़े ही चिंताग्रस्त दिखाई दे रहे थे। वे काफ़ी देर तक सोच में डूबे रहे। सामने से उन्हें अपने साथ पार्क में बैठने वाले एक साथी सैर करने वाले मानव जी आते हुए दिखाई दिए और रामनाथ जी अपनी जगह से उठते उठते वापस बैठ गए। मानव जी भी आकर रामनाथ जी के पास ही बेंच पर बैठ गए और उन्होंने पूछा कि रामनाथ जी, आप इतने उदास क्यों बैठे हुए हो? तो रामनाथ जी बोले, अपनी पोती के कारण उदास हूँ। वह 24 साल की हो गई है, लेकिन अभी तक उसके लायक ढंग का रिश्ता नहीं मिला। वह शादी के लायक हो गई है। अच्छा, करती क्या है तुम्हारी पोती? उसने एमबीए किया है, अच्छी नौकरी करती है, 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमाती है। बस उसे उसके मन मुताबिक लड़का मिल जाए तो हम उसकी शादी जल्द से जल्द करवा देंगे। वैसे आपकी बेटी को कैसा लड़का चाहिए? बस पढ़ा लिखा हो और एमटेक किया हो, अच्छी जॉब होनी चाहिए, सैलरी अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 2.5 लाख रुपए महीने की कमाई तो होनी ही चाहिए, अपना घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, घर में नौकर चाकर होने चाहिए, जिस घर जाए मेरी पोती राज करे। और कोई इच्छा है आपकी पोती की कि परिवार कैसा होना चाहिए? अरे भाई, परिवार की तो पूछो ही मत। मेरी पोती तो बस इतना चाहती है कि वह जिस घर में जाए वहाँ पर सास ननद ससुर का झंझट नहीं होना चाहिए, यानी कि लड़का अकेला ही होना चाहिए बस। यह तो आपने सही कहा रामनाथ जी। जैसा वर आपकी पोती को चाहिए, मेरी नज़र में एक है। मेरे एक पुराने मित्र का पोता है। पिछले साल ही मेरे उस मित्र का देहांत हुआ था। माँ बाप हैं नहीं, एक भाई है, अमेरिका में सेटल है, कोई बहन भी नहीं है। लाइफ में कोई भी झंझट नहीं है, अकेला रहता है, कोई झंझट नहीं, घर है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, 2-3 गाड़ियाँ हैं, 2.5-3 लाख महीने का कमाता भी है। तो फिर मिलाओ किसी दिन लड़के को मेरी पोती से, दोनों एक दूसरे को देख लें, पसंद कर लें तो बात को आगे बढ़ाएं। ठीक है, मिलवा देते हैं, लेकिन उस लड़के की भी एक शर्त है। बताइए क्या शर्त है उसकी? वही जो आपकी पोती की है, वही मेरे दोस्त के पोते की भी है। मानव जी, मैं कुछ समझा नहीं। रामनाथ जी, वह भी यही चाहता है कि शादीशुदा ज़िंदगी में कोई झंझट ना हो। मतलब यह है कि रामनाथ जी, लड़का नहीं चाहता कि लड़की के परिवार में कोई भी हो। बस वह कहीं आना जाना नहीं चाहता, बस अपनी पत्नी के साथ अपने घर में मस्त रहना चाहता है। बस पति पत्नी हो और कोई ना हो अपना, ना सास ससुर ना साला साली, कोई ना हो। बस आराम की ज़िंदगी हो और किसी तरह की कोई डिस्टरबेंस ना हो। वहाँ तुम्हारी पोती का रिश्ता तय हो सकता है, लेकिन एक शर्त पर। हाँ बोलो, क्या शर्त है? इसी शर्त पर कि आप और आपका सारा परिवार बेटी को विदा करके खुदकुशी कर ले। ऐसा कैसे सोच सकता है वह लड़का? आप मुझे उससे मिलवाइए, मैं समझाता हूँ उसे कि एक परिवार की क्या अहमियत होती है। खुशी में, दुख सुख में, घर में माँ बाप बड़े बुजुर्ग रास्ता दिखाने के लिए होते हैं। आपसी झगड़ा हो जाए तो वे मन मुटाव को दूर करने के लिए होते हैं। ऐसे कैसे बड़े बुजुर्गों के बिना और परिवार के बिना हम जी सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने रामनाथ जी। अगर यह डिमांड आपकी पोती की है तो सही है, और अगर यही डिमांड किसी और के बच्चे ने कर दी तो गलत है। यदि कोई लड़की बिना झंझट के जीना चाहती है तो आप उसे तो लड़की की तमन्ना बोल रहे हैं, और अगर यह तमन्ना कोई और लड़का कर दे तो आप उसे परिवार की अहमियत समझाएंगे। अरे यदि परिवार की अहमियत समझानी है तो अपनी पोती को समझाओ कि हर पल परिवार की ज़रूरत पड़ती है, वरना रिश्ते निभते नहीं हैं। अब इस बात पर रामनाथ जी शर्मिंदा हो गए और उन्होंने मानव जी से माफ़ी मांगी। मानव जी खड़े हो गए और बोले, देखिए रामनाथ जी, आपकी पोती को जैसा रिश्ता चाहिए वैसा आप कहीं भी ढूंढ लीजिएगा, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो आपकी पोती के लायक हो। बस इतना ज़रूर सोच लीजिएगा कि अगर कोई लड़का ऐसी शर्त रख बैठा तो आप क्या करेंगे? खुदकुशी करेंगे या अपनी पोती को समझाएंगे?
कि बिना रिश्तों के, बिना परिवार के पति पत्नी का रिश्ता कभी परवान नहीं चढ़ता। हमें ज़िंदगी की हर राह पर चलने के लिए मार्गदर्शन की हर समय ज़रूरत होती है। पैसा तो कोई भी कमा लेता है, लेकिन संस्कार खून में होते हैं। इतना बोलकर मानव जी उठकर वहाँ से चल दिए और रामनाथ जी मानव जी को जाते हुए देख रहे थे और सोच रहे थे कि यह मैंने क्या कह दिया। रामनाथ जी अपने आप को अपनी ही निगाहों में गिरा हुआ और ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। काफ़ी देर तक वे पार्क में बैठे सोचते रहे और उठकर अपने घर को चल दिए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।